Hey guys, we will be discussing about diabetes mellitus, and here I am Kajal doing MBBS from Dr. RML IMS. तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ mellitus. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। टाइप 1 और टाइप 2। अब अगर आपके पास कोई क्लिनिकल केस आ गया तो आप उसमें कैसे पता करोगे कि उसको डायबिटीज़ टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई पेशेंट आता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। तो डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं इसमें क्वेश्चन दूँ, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वेट लॉस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट गेन। तो आम जनता क्या बोलेगी भाई कि सिम्टम्स का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट अगर आया है आपके पास तो वो क्या क्या फ़ीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट करेगा, उसको क्या क्या दिक्कतें होंगी। पहली बात तो उस इंसान को वेट लॉस होगा, वेट लॉस हो सकता है उसको। पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब आना, ठीक है, बार बार उसको प्यास लगेगी क्योंकि बॉडी से पानी निकलता जा रहा है। क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, अपने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उसकी वजह से वो पानी को खींचता है। तो जब वो यूरिन के थ्रू निकलता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जब वो हमारा यूरिन के साथ जब जाता है तो पानी को खींच के लेके जाता है, इसलिए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। अब आप पूछेंगे वेदर वेट गेन इज़ अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। नहीं, वेट गेन इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। सो वेट गेन इज़ नॉट द सिम्टम, इज़ जस्ट a risk factor, is a risk factor, not a symptom of diabetes. That means जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ फैट लेयर एंड इसके नीचे नीचे क्या है, फैट्स हैं, एडिपोसाइट्स हैं। तो उसकी अगर कोई पर्सन एडिपोसाइट्स हैं तो जब जो पर्सन मोटा हो जाता है ना तो क्या होता है कि उसका रिस्क बढ़ जाता है, ना कि वो उसका सिम्टम है। किसी को डायबिटीज़ है फिर आप बोलो कि उसको मतलब वो मोटा है इसकी रिस्क बढ़ जाए कि उसको डायबिटीज़ हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है तो आप बोलो कि वो मोटा ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो होता क्या है, हाउ दिस मैकेनिज्म हैपन्स, बेसिकली जो फैट होता है, जब फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फैटी एसिड्स बढ़ेंगे। जब फैटी एसिड्स बढ़ेंगे ब्लड में क्या बढ़ेगा, अगर फैटी एसिड्स बढ़ेंगे, फैटी एसिड्स क्या, ये हमारे फैटी एसिड्स के ग्लोब्यूल्स बना दिए। यानी अगर फैटी एसिड बढ़ेंगे हमारे ब्लड में तो ये क्या बोलेंगे लीवर से, मतलब कोई इंसान है, 2 स्टेज हो सकती है ना उसकी, कि फास्टिंग हो, मतलब अभी उसने कुछ खाया नहीं है। अगर कुछ खाया नहीं है तो ब्लड में फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं। ब्लड में फैटी एसिड्स जैसे ही बहुत ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगा, जब फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है तो ये करेगा कि जो फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है, इन फैटी एसिड्स से क्या होगा, इन फैटी एसिड्स जब लीवर में जाएंगे तो लीवर में क्या होगा, यही फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में। क्यों कहेगा, ये फैटी एसिड्स इतने सारे क्या कर रहे हैं ब्लड पे, चलो इनको ग्लूकोज बनाओ, क्योंकि हमें फैटी एसिड्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है। क्योंकि हम वैसे भी खाना नहीं खाए हैं तो फिर इसलिए हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, जिससे हमारी बॉडी को उसके कंपनसेट करे उसको कुछ। लेकिन अब ग्लूकोज तो बॉडी में फास्टिंग स्टेज में नॉर्मल लेस देन 126 होता है, लेकिन अब तुम फैटी एसिड्स को भी ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा है लीवर। दैट मीन्स ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। फास्टिंग स्टेज में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है, फास्टिंग स्टेज में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फास्टिंग स्टेज में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब वो चीज़ बहुत टाइम तक रहेगी। ओबेसिटी उस इंसान को बहुत टाइम तक उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही रह रहा है, बहुत टाइम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। तो इट विल लीड इनटू
केस ऑफ डायबिटीज़। अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग ओबेसिटी है उसको, तो देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर दैट इज़ इंक्रीज। और फिर उसके बाद आता है कि फास्टिंग, फिर उसके बाद आता है पोस्ट प्रेंडियल। तो पोस्ट प्रेंडियल में क्या होगा, पोस्ट प्रेंडियल उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्या होगा कि बोलेगा स्केलेटल मसल्स को कि भाई जो फैटी एसिड्स हैं उनको यूज़ करो, आप ग्लूकोज को यूज़ नहीं करो। अगर ग्लूकोज को यूज़ नहीं करेगा तो जो ग्लूकोज को यूज़ नहीं करेगा तो ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाएगा ना ब्लड में। अगर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है, इन पोस्ट प्रेंडियल स्टेट मतलब आफ्टर खाने के बाद, तो ग्लूकोज बढ़ रहा है मतलब आपका खाने के बाद भी बढ़ रहा है और फास्टिंग स्टेज में भी बढ़ रहा है ओबेसिटी की वजह से। इसकी वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग ओबेसिटी विल लीड टू डायबिटीज़। दिस इज़ हाउ द थिंग्स टेक प्लेस। इसलिए लाइफस्टाइल बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो भाई, क्योंकि मोटे हो देयर इज़ अ मोर रिस्क टू हैव डायबिटीज़। दिस इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है फास्टिंग स्टेज में भी और पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद भी और खाने से पहले भी। तो दिस इज़ व्हाट दिस हैपन। अब आप किसी पर्सन आपको मिला, ठीक है, आपको कोई एक इंसान मिला और आपको बताना है कि उस इंसान को डायबिटीज़ टाइप 1 है या टाइप 2 है, बिकॉज दोनों के क्या बोल सकते हैं, दोनों की जो चलता है ट्रीटमेंट वो डिफर करता है। तो किस तरह से आप बताएंगे उसको टाइप 1 है टाइप 2 है, तो उसका डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं, जैसे टाइप 1 और ये हो गया टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ फीचर्स होते हैं। पहली बात तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है वो ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या कि जैसे बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल है, इसके अगेंस्ट क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी जो उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगी, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा और इंसुलिन कम हो जाएगा, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होगा कि टाइप 2 में तो आप बोल रहे हो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऑटो इम्यून वाली कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन तो बन रहा है हमारी बॉडी में, इंसुलिन तो है, हमें कोई इंसुलिन की दिक्कत ही नहीं है, इंसुलिन हमारी बॉडी में खूब है, लेकिन इंसुलिन हमारी बॉडी में है, लेकिन व्हाट हैपन इज़ कि रेजिस्टेंस हो गया। ये जो बीटा सेल्स हैं वो उसके जो रिसेप्टर हैं उस पर इंसुलिन बाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे काम चलेगा जब गेट ही नहीं खोलेगा, वो बोलेगा हम तुम्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम क्यों गेट खोलोगे और इंसुलिन को वो कैसे ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। इस वजह से दिस फैक्टर दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले रोल करता है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी, कुछ चीज़ें आपको डाउट आ रही होंगी, पर जैसे ही मैं और आगे बताती जाऊंगी और डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है कि अब इसमें आप बताओ कि अगर इस इंसान का मैंने टेस्ट करवाया जिसको डायबिटीज़ है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 हो, सी पेप्टाइड लेवल का टेस्ट करवाया मैंने, सी पेप्टाइड क्या होता है, प्रो इंसुलिन होता है। प्रो इंसुलिन मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है अभी, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म में जो इंसुलिन होगा वो क्या मिलेगा, लो मिलेगा, और इसमें हाई, ठीक है, इसमें लो और इसमें हाई मिलेगा। अब उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बॉडी वेट की बात करते हैं कि भाई कौन सा इंसान जो है टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी वेट जो होता है, इसमें टाइप 2 में ओबीज होता है, लेकिन इसमें नॉर्मल भी हो सकता है या अंडर वेट भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्ट्रॉन्ग, अब इसमें फैमिली हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री किस में होगी बताओ। फैमिली हिस्ट्री देखो इसमें जो होती है बहुत पॉजिटिव होती है कि फैमिली पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंस होती है। अगर आपके पापा को है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली टाइप 2 हो जाए, ठीक है। इट इज़ वेरी हैव अ जो उसकी फैमिली हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिससे आप पता कर सकते हो कि भाई इसको यही है, वो है
कि टाइप 1 में मिलता है डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। अगर आप इसको नहीं देख पाओगे इस इंसान को जिसको टाइप 1 है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस इज़ कॉमन। और इसमें क्या होता है, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा इज कॉमन। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है और इसमें ये चीज़ है। अगर किसी ने बोल दिया उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 एंड नॉन कीटोटिक हाइपरऑस्मोलर कोमा स्टेज इज कॉमन इन टाइप 2। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आती है बात कि आपको टाइप 2 है, आपने पता कर लिया, लेकिन टाइप 2 में भी कौन सी है आपके पास, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स डिफर करते हैं। ठीक है, एक टाइप 2 जो होती है वो जो है बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर मैं आपको डिस्कस करूँ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं तो लिस्ट डाउन कर सकते हैं आप। वो फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि एक MOD-Y जीन होता है, अगर वो जो है उसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो डायबिटीज़ हो सकती है, या डिसीज़ ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियास की होती है जिसमें पैनक्राइटिस, न्यूप्लेजिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, इन्फेक्शंस की वजह से, ड्रग्स की वजह से टाइप 2 डेवलप हो सकती है। आई एम डेवलपिंग द कॉजेज़ ऑफ टाइप 2। एंडोक्राइनोपैथीज लाइक एक्रोमेगाली, कशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, फियोसाइटोक्रोमा, ग्लूकागोनोमा, ठीक है, और जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक आपके टाइप ए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, अनकॉमन लाइक स्टिपर्सन सिंड्रोम, ये सारे ड्रग्स और ड्रग्स वगैरह से। लेकिन मोस्ट कॉमन इनमें से जो होता है जो मिलता है वो है MOD-Y जीन में म्यूटेशन।